this side from Onris Educate once again. So काफ़ी इंटरेस्टिंग डे था और आई थिंक ये अभी तक हफ्ता काफ़ी सही जा रहा है ऑल्दो फिर तीन तीन दिन और बचे सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग टू सून. सो टुडे आई फाइनली बुक्ड प्रॉफिट्स इन. मैंने आज 2 ट्रेड लिए हैं. मैं खुद को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है. तो मैंने 2 ट्रेड्स लिए हैं आज. तो एक ये वाला है. ओए क्या हो रहा है. आज एक ये वाला है जो मैंने आईटीसी का ट्रेड बुक करा था. ये मेरा एक पोजिशनल ट्रेड था. तो मैंने ये वीडियो अपलोड करती हूँ अक्टूबर 5 को. तो अगर मैं यहाँ पे जूम इन करूँ और तो अगर आप इसको यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे ये 7600 का उस टाइम प्रॉफिट दिखा रहा था और उस टाइम इसका जो भी क्लोजिंग प्राइस था उस दिन पर ये था 1.75 और आज मैंने इसमें ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक करा था 1.3 पे. इसका लास्ट रेट प्राइस 1.2 दिखा रहा है. तो इस पर मैंने पूरा प्रॉफिट बुक करा. मैंने कॉल्स शॉर्ट करे थे आईटीसी के. और अगर मैं आपको आईटीसी का चार्ट दिखाऊं तो आईटीसी का 1 डे चार्ट खोलते हैं, ठीक है. तो ये आईटीसी की मैंने कुछ कॉल राइटिंग करती है. और मैं थोड़ा अग्रेसिव जा सकता बट मैं काफ़ी नॉन अग्रेसिव खेल रहा था आईटीसी में. बट हाँ, आज भी आईटीसी में एक अच्छी खासी फॉल है एंड आई थिंक दिस विल रिटर्न बैक टू 200 टू 30 की जोन में भी. लास्ट टाइम जब भी इतने बड़े बड़े स्पाइक्स हैं 3 बार हो चुका है आईटीसी में. इस दिन भी जब इतना बड़ा स्पाइक आया था इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ तो फिर इट ट्रेडेड साइडवेज ओनली. आई थिंक इफ इट सेल ट्रेड साइडवेज ओनली बिकॉज वो जो इनकी कंपनी पॉलिसी है ये ठीक नहीं है. तो हाँ, तो बेसिकली ये काइंड ऑफ अब यहीं पे रहने वाला है. इसमें उतनी मतलब इट्स अ साइडवेज स्टॉक ओनली मोस्टली. तो आप कॉल राइटिंग में दूर दूर की स्ट्राइक्स पे आप रह सकते हो. एंड वी विल टेक अ ट्रेड इन दी आईटीसी वंस अगेन. तो मैंने एक यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा है. ये है प्रॉफिट आज इंट्राडे का. ये है फ्यूचर्स का. तो यहाँ पे ये निफ्टी फ्यूचर्स का ट्रेड है, इस महीने की फ्यूचर्स का. तो वहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्कैल्पिंग करी. रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:1 ही था यहाँ पर. बट आई स्टिल टुक द चांस एंड वेंट अहेड विद इट. तो आज दिन की स्टार्टिंग में भी ओपन गैप अप और एक हम अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहे थे. और आज में एक ब्रॉडर मार्केट में जो पार्टिसिपेशन थी काफ़ी अच्छी थी. तो उस वजह से पहली जो 2-3 कैंडल्स बनी उसमें कहते हैं इसने ऊपर जाने की कोशिश करी. बट आई गॉट रियली स्केप्टिकल आफ्टर द थर्ड कैंडल जिसमें इसने ऊपर की तरफ लॉन्ग विक बनाई. अब ये मेरा शॉर्टिंग का सेटअप है, ठीक है. कि अगर इसने 3 बार रिजेक्शन दिया है इस प्राइस का 17,875 पे इसने 3 बार रिजेक्शन दिया यहाँ पे, तो मेरा शॉर्टिंग सेटअप बन गया. उसके बाद इसने चौथी कैंडल भी दी. अभी तक मैंने कोई पोजीशन नहीं ली थी बिकॉज व्हाट आई वांटेड वाज कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कल की तरह ना हो कि ये थोड़ा सा नीचे जाए, ठीक है. कल मैं एक बार दिखाता हूँ क्या हुआ था. कल भी ऐसे थोड़ा सिमिलर सेटअप बना और फिर हाँ ये इसने ऊपर का रिजेक्शन दिया और फिर से एक रिजेक्शन दिया. बट ये टूटा नहीं, फिर ये वापस ऊपर चले गया, फिर हल्का से नीचे आ गया. तो मैंने थैंकफुली प्रॉफिट बुक कर लिया था और फिर ये इट शॉट अप रियली वेल. तो मैं ये चाहता नहीं था कल वाली चीज़ हो, इसलिए आई वॉज बिट मोर पेशेंट विद माई ट्रेड टुडे. एनीवेज कमिंग बैक टू टुडेज डे. तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इस पार्ट पे, ठीक है. तो व्हेन जब ये सेटअप बना आई वेटेड अ लिटिल बिट मोर. उसके बाद जब ये कैंडल फॉर्म हुई और ये क्लोज हुई तो समवेयर अराउंड दिस जोन आई टुक अ ट्रेड इन द फ्यूचर्स, ठीक है. इसी प्राइस पॉइंट पे. अभी मुझे याद नहीं है बट आप मेरे टर्मिनल पे चेक कर सकते हो कि सेल प्राइस वगैरह क्या थी और बाय प्राइस क्या थी. तो मैंने यहाँ पे 17,830 पर शॉर्ट करा था और मैंने 70,803 पे ऑलमोस्ट उसको कवर करा या 804 पे ऑलमोस्ट कवर करा. यहाँ पे शॉर्ट करा. अब शॉर्ट करते ही बकेट सिर्फ स्क्रीन के राइट साइड पे देखना, ठीक है. इस साइड पे मतलब यहाँ पे फोकस करना. ये नीचे गया एंड माय टारगेट वाज हियर, ठीक है. ये क्यों टारगेट था? क्योंकि ये कल का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया दिख रहा था जो टूट चुका था. तो ये फिर नेक्स्ट कैंडल ऊपर गई. मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था? मेरा स्टॉप लॉस यही था, ठीक है. वेन देयर स्टॉप लॉस के बहुत पास पहुंच गए, डिडंट मूव माय स्टॉप लॉस और फिर ये वापस नीचे आ गया और उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनी एंड माय टारगेट गॉट ट्रिगर्ड हियर, ठीक है. तो मैंने इसमें इनफैक्ट टारगेट सेट नहीं कर रखा था. व्हेन दे स्टार्टेड फॉलिंग
तो मैंने यहाँ पे आके अपना टारगेट प्लेस कर दिया एंड आई जस्ट एग्जिटेड इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो ये आज का ट्रेड ऐसे प्लान आउट करा और फिर मैं यहाँ पे निकल गया था। फिर ये थोड़ा टाइम तक साइडवेज रहा, ऊपर जाते रहा और फिर एक बड़ी वॉल्यूम से सेलिंग आई और फिर ये वी क्लोज्ड इन नेट रेड ओनली टुडे। तो या अब मार्केट व्यू मैं थोड़ा आपको दे देता हूँ। ठीक है, अगर आप देखो तो ये जो प्राइस पॉइंट है, एक सेकेंड, ये जो प्राइस पॉइंट है मान लेते हैं 17,900 का, या फिर मान लेते हैं 17,850 के ऊपर हम जितनी भी बार जा रहे हैं। ठीक है, लेवल ले लो आप 17,850 या 875, इसमें जो भी आपको लेना है, उसमें हम जितनी भी बार जा रहे हैं ना, इसके पास हम सेल होके वापस नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वाले एरिया, यहाँ पे हम जब भी जा रहे हैं हम क्लोजिंग नहीं दे पा रहे। दैट शोज़ कि जितने भी सेलर्स हैं वो इस एरिया में काफ़ी कंफर्टेबल हैं शॉर्ट करने के लिए मार्केट को। अब क्योंकि ये पूरा हफ्ता काफ़ी वोलेटाइल गया है, ठीक है, तो ये पिछले 3 दिन है इस हफ्ते के, और आप कैंडल के साइज देख ही सकते हो। ठीक है, तो पहले तो ये जो सेटअप है, ये दिस इज़ अ टिपिकल बेयरिश सेटअप, बट इन आई थिंक माई एक्सपीरियंस, क्योंकि थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स रिकवर कर रही हैं टुमारो, अभी आई हैव नॉट सीन द वर्ल्ड मार्केट और एनीथिंग, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ काफ़ी चीज़ें, तो इन केस आई एम रॉन्ग तो पकड़ो मत। टुमारो आई थिंक शुड बी अ फ्लैट डे, बिकॉज हमने काफ़ी 3 दिन वॉलेटिलिटी देख लिया, हम ऊपर गए नीचे आए फिर ऊपर गए, ऐसे क्लोज दिया, फिर हम साइडवेज रहे और फिर चांसेस शूट अप आया, फिर साइडवेज रहा और फिर शूट अप आया इस दिन, और आज इस दिन शूट कहते हैं शूट अप करा हमने, नीचे गिरे फिर शूट अप करा, और फिर साइडवेज ट्रेड करा और फिर ड्रॉप करा। तो इन तीनों दिन में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है, तो आई थिंक फोर्थ डे शुड बी अ रेस्टिंग डे फॉर मोस्ट पीपल, प्लस थर्सडे को एक्सपायरी भी होती है, तो मोस्ट पीपल विल नॉट ट्राई टू मे बी मैसिवली पुश द प्राइसेस अप और डाउन, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, बट आई थिंक कल मेरे हिसाब से एक फ्लैट डे होना चाहिए मार्केट साइकोलॉजी को समझकर, बट रियली यू कांट से एनीथिंग। बट अगर कल किसी भी साइड मूवमेंट आनी हुई तो प्राइस एक्शन को देख के यू कैन से कि एक ये बैरियर जो 7,500 का, ये कल टूट भी सकता है गैप डाउन में, या फिर हम इसको कल में भी इंट्राडे में भी तोड़ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ तो कहते काफ़ी हैं कल के लिए, बट या तो बेरिश रहेगा या तो साइडवेज टू बेरिश रहेगा, बट कल ऊपर की मूवमेंट तो हम ज़्यादा उतनी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मे बी एक छोटा सा गैप अप आ सकता है बुलिश सेंटीमेंट ग्लोबली वजह से, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स थोड़ी गिरने के बाद अब रिकवर कर रही हैं। बट देखने की बात यह है कि सारी मार्केट्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं। ठीक है, हमारा 50 डे मूविंग एवरेज 17,000 के नीचे है, तो अगर कोई भी फॉल आती है तो 500 पॉइंट तो हम सीधा डाइव मार देंगे, कोई भी अगर बड़ी फॉल आती है। और एक अप ट्रेंड सस्टेन करने के लिए थोड़ी फॉल 5 to 10% की ज़रूरी भी होती है, स्पीकिंग फ्रॉम अ टेक्निकल व्यू। तो मतलब कोई तो कल जो भी आप ट्रेड करो, मेक श्योर कि ट्राई एंड स्टे ऑन द ऑप्शन सेलिंग साइड, थर्सडे इज़ अ वेरी सेफ डे फॉर दैट। सो या एनीवेज दीज आर माय ट्रेड्स एंड मैंने अपना मार्केट व्यू भी दे दिया है, जिस दैट कि यहाँ पे कहते हैं जब तक मार्केट इसके ऊपर ना जाए, इस जोन के ऊपर, तब तक ट्राई एंड अवॉइड बाइंग एनीथिंग, तब तक आप सेलिंग साइड पे ही रहो। अगर मार्केट इसको ऊपर क्रॉस करती है तो अपने जो शॉर्ट के थोड़े थोड़े लॉस बुक करके आप फिर से लॉन्ग जा सकते हो। बट हाँ, जब तक मार्केट 18,000 को डिसाइसिवली तोड़ के क्लोज नहीं दे देती, आई वोंट टेक एनी लॉन्ग पोजिशन, तब तक मैं प्रेफर कर लूँगा कि मैं कॉल राइटिंग ट्रेड्स में रहूँ या फिर मैं फ्यूचर शॉर्ट करूँ इंट्राडे में, या जो भी मैं ट्रेड्स फाइंड करूँ वो शॉर्ट सेटअप के हों। ठीक है, वो लॉन्ग के ना हो। और अगर आप लास्ट ऑलमोस्ट 10 डेज का देख लो, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक, तो मार्केट हैज़ मूव्ड इन लाइक अ 500 to 400 पॉइंट रेंज ओनली। तो जब भी निफ्टी अपनी रेंज तोड़ता है और या कोई भी अपनी स्टॉक रेंज तोड़ता है तो बड़े ही मूव आते हैं, और रेंज जितनी बड़ी होती है या जितने लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करती है वो मूव उतना ही बड़ा होता है। तो एक रेंज जो हमने रिसेंट टाइम में देखी थी, ये जून से चल रही थी, ठीक है, और ये अगस्त में जाके ख़त्म हुई है। ठीक है, क्योंकि ये पिछले महीने की ही है, तो इसलिए काफ़ी रेलेवेंट है।
तो जून, जुलाई, अगस्त हम काइंड ऑफ रेंज में रहे, कितनी रेंज में, 16,000 से लेके 15,500 की रेंज में ही रहे इन दोनों के बीच में। आई रिमेंबर, क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं यहाँ के कॉल राइट कर रहा हूँ और यहाँ के पुट राइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 महीने ऑलमोस्ट उसी में निकले, या फिर जब भी यहाँ आ रहा है मैं लॉन्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ और पैसे नहीं बन रहे, यहाँ पे जाके शॉर्ट मारने की कोशिश कर रहा हूँ तो भी कोई खास पैसे नहीं बन रहे। तो जब भी ये रेंज ब्रेक होती है तो बड़ा मूव आता है। इस रेंज में एक और मज़ेदार चीज़ क्या है कि इस रेंज में अगर आप देखो कंपेयर टू दिस, इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंडल्स हैं बहुत छोटी हैं कंपेयर टू, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो ये बेसिकली ऊपर नीचे इसमें मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी भी टाइम रेंज ब्रेक हुई तो उसकी भी एक बड़ी कैंडल बनने की चांसेस हैं। तो आई वुड से थोड़े टाइम के लिए, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती, आप चाहे लॉन्ग जाओ चाहे शॉर्ट जाओ, ठीक है। तो ट्राई एंड कीप योर वॉल्यूम, सॉरी, ट्राई एंड कीप योर क्वांटिटी अ लिटिल लेस, क्योंकि फिर लॉसेस मैनेज करना इजी रहेगा। अगर आपकी क्वांटिटी कम रहेगी, थोड़ा कम रिटर्न बना लो कि चलेगा। तो अगर बड़ा लॉस हो गया रेंज ब्रेक में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइक लास्ट टाइम मैं रेंज ब्रेक में फंस गया था कॉल राइटिंग ट्रेड्स में, बट सेविंग ग्रेस क्या था, मैंने कॉल शॉर्ट करते 16,150 के, ठीक है, और 2 वीक आगे के शॉर्ट करे थे। तो मेरे साइड पे दो चीज़ें थी, एक तो टाइम डीके ने मुझे थोड़ा थोड़ा बचाया, उतना बड़ा लॉस नहीं हुआ, और दूसरी चीज़ कि मेरी क्वांटिटी इतनी कम थी कि उस लॉस को मैं पुट राइट करके मैनेज करके निकल पाया, ठीक है। और उसके बाद इनफैक्ट मैंने थोड़ी और कॉल राइट करी थी, और ये जब 3 4 5 दिन, एक हफ्ता फ्लैट रहे हम, तो अगस्त में फिर मैं वो लॉस रिकवर कर पाया, ठीक है, क्योंकि मैंने जुलाई एंड में अगस्त के कॉल्स वगैरह राइट करे थे, और इस हफ्ते ने मुझे बचा के रखा, ठीक है। तो अगर ये ऐसे फ्लैट नहीं होता और इट्स रेंज ब्रेक के बाद ये सीधा सीधा ऊपर ही जा रहा होता, तो फिर मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। बट फिर भी एक दो सेविंग रेस थे, क्योंकि मैंने थोड़े से दूर के ऑप्शंस राइट कर रखे थे, तो थोड़ा थीटा डी के भी मिल गया था। उस वजह से मुझे उतना लॉस नहीं हुआ। दूसरा, सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी क्वांटिटी इतनी कम थी कि मैं अगर अपना पूरा कैपिटल डिप्लॉय कर दूं पुट राइटिंग में, तो वो मैं रिकवर कर पाया, और फिर थोड़े थोड़े छोटे छोटे इंट्राडे ट्रेड्स लिए। ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं था, 2% ऑफ कैपिटल था, और उतना आप झेल सकते हो किसी बड़े मूव के अगेंस्ट, ठीक है। और जबकि मेरी जो क्वांटिटी थी वो 50% थी कंपेयर टू माई क्वांटिटी, तो आप सोचिए 4% का लॉस हो गया। 4% रिकवर करने में ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है, या फिर 3 हफ्ते तो लग ही जाएंगे अगर आपको 4% एक साथ हो गया। क्योंकि 4% अगर आपको लॉस हो गया है तो फिर आप अपनी क्वांटिटी भी ड्रॉप करोगे, साइकोलॉजी चेंज करोगे, कम रिस्क वाले ट्रेड्स लोगे। तो इसलिए अगर यहाँ पे जब भी रेंज ब्रेक हो, ऊपर की साइड नीचे की साइड, मेक श्योर कि अगर आप गलत साइड पे हो तो आपका छोटा ही लॉस हो, और अगर आप राइट साइड पे तो आपके पैसे बन ही रहेंगे। सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल, क्योंकि रेंज ब्रेक मुझे होती हुई दिख रही है नीचे की साइड पे, बट ऊपर की साइड पे भी हो सकती है। लास्ट टाइम मुझे लग रहा था नीचे की साइड पे होगी, ठीक है, बट फिर ऐसा हुआ नहीं। हम 50 मूविंग एवरेज को सारे सारे वर्ल्ड मार्केट्स में तोड़ दिया था, बट हम 50 डे मूविंग एवरेज से, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लेके हम ऊपर की तरफ निकल गए, ठीक है, और अभी भी निकलते ही जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो आई थिंक कि थोड़ा साइड में होगा, यहाँ तो ये कैचअप हो जाए या तो यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाए। बट मेक श्योर अगर आप रॉन्ग साइड पे, तो आपका कैपिटल जो डिप्लॉयड है मार्केट में वो कम हो और साइज आपका कम हो, तभी आप इसमें से निकल पाओगे। सो ऑन दैट नोट, काफ़ी बातें हो गई। आई विल सी यू गाइस टुमारो। टुमारो इज द एक्सपायरी। ट्रेड सेफ, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई डाउट्स और क्वेश्चंस हैं तो माय फ़ोन नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, लेट मी नो। सो थम्स अप गाइस, थैंक यू सो मच।